नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। कश्मीर से भी ज्यादा लिथियम मिला है राजस्थान में रिसेंटली। इस पर आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे। मैसिव लिथियम रिजर्व डिस्कवर्ड इन राजस्थान। पोटेंशियल है इसमें, इस डिस्कवरी में इतना पोटेंशियल है कि इंडिया की 80% डिमांड राजस्थान ही पूरा कर देगा लिथियम के मामले में। अगेन यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि कितना रिजर्व मिला है, मगर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि लिथियम रिजर्व्स जो कश्मीर में मिले थे उससे ज्यादा ही लिथियम मिला है राजस्थान में। और अगर आप मेरे ये सोच रहे हैं कि अच्छा लिथियम तो वैसे कश्मीर में भी मिला था, फिर उसके बाद कुछ सुनने में नहीं आया ज्यादा। देखो, लिथियम माइंस भारत सरकार ऑक्शन करने वाली है इस साल के दिसंबर महीने में। तो कश्मीर के जो लिथियम माइंस हैं बिल्कुल न्यूज में हैं, इससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और आप देखोगे जम्मू कश्मीर में इन द फ्यूचर बहुत सारी नौकरियां भी क्रिएट होंगी थैंक्स टू लिथियम रिजर्व्स। तो जो फायदा जम्मू कश्मीर को मिलेगा इवेंचुअली डेफिनेटली राजस्थान को भी मिलेगा। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर द स्टेट। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर वैसे मैं एक प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे बिना ही आप लोग इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हम किस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, 3rd में, 2nd में, 1st में या 7th में। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि इसके बारे में बता चुका हूं पहले। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा। ना देखिए, भारत का एक बहुत ही बड़ा टारगेट है 2070 तक एक नेट जीरो कंट्री बनने का। के मतलब के कार्बन एमिशंस भारत से इतने निकलेंगे ही नहीं, और दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है ये काफी हद तक हम सॉल्व कर पाएंगे। नाउ ये सब करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिथियम, क्योंकि लिथियम ही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल है जिससे आप बनाओगे लिथियम आयन बैटरीज, जिसमें आप ऊर्जा को स्टोर कर पाओगे। जब आप कोयले को या फिर ऑयल को जलाना नहीं चाहते तो यही एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है। आप काफी बार सोलर पावर, वेरियस टाइप की एनर्जी स्टोर कर सकते हो इन बैटरीज में लंबे समय तक, ताकि बाद में आप कभी यूज कर पाओ इनको। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डिस्कवरीज हुई हैं रिसेंटली, इससे इंडिया की लिथियम इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। पिछले कुछ सालों में आप अगर देखें 2016 से लेकर 2021 तक, तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने टोटल प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए हैं लिथियम और एसोसिएटेड एलिमेंट्स की डिस्कवरी के। और बड़ी डिस्कवरीज दो जगह पे हुई है। एक तो जम्मू कश्मीर, जहां पर 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम डिस्कवर हुआ है। नाउ जो राजस्थान की डिस्कवरी है, सिंस बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की डिस्कवरी से भी ज़रा बड़ी है, तो आप एज्यूम करके चल लीजिए कि ये डेफिनेटली हम 6 मिलियन टन या फिर उसके बियॉन्ड 7 मिलियन टन के आसपास भी हो सकता है। इतने लिथियम की हम बात कर रहे हैं। नाउ पर्सनली इस डिस्कवरी को लेकर, राजस्थान की डिस्कवरी को लेकर मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। इसके रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो सिंस हमें अभी यही नहीं पता कि कितना लिथियम प्रॉपरली अवेलेबल है, तो मतलब कि अभी एक्सट्रैक्शन इसकी काफ़ी लेट स्टेज पर होगी। अभी भी हम काफ़ी हद तक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि लिथियम धरती में कितना नीचे है, लिथियम की क्वालिटी क्या है, ये सब क्वेश्चंस बने हुए हैं। दूसरा देखो, एक एस्पेक्ट ये है पानी का। लिथियम माइनिंग जहां भी होगी आपको पानी चाहिए होगा, क्योंकि सॉल्ट्स का काफी बार इस्तेमाल किया जाता है लिथियम को अलग करने के लिए बाकी मटेरियल से। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस होती है दुनिया में। जहां भी आप देख लो, चाहे चाइना हो चाहे चिले हो, ये जो लिथियम ट्रायंगल है साउथ अमेरिका का, वहां पर काफी बार जो पानी है इस तरीके से उसका यूज होता है लिथियम माइंस के पास। नाउ राजस्थान में इस बड़े स्केल पर पानी कहां से लेके आएंगे, ये एक मेजर क्वेश्चन है। क्योंकि लिथियम की जो डिस्कवरी अभी हुई है वो बिल्कुल राजस्थान के बीचों बीच, जो नगवार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हुई है, ठीक है। तो पास में देखिए कोई बड़ी नदी भी नहीं बह रही, पॉन्ड्स वगैरह लिमिटेड होते हैं यहाँ पर। पानी वैसे ही एक स्केर्स रिसोर्स है राजस्थान में। तो अगर हमको लिथियम की माइनिंग करनी होगी यहाँ पे, तो उसके लिए बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स भी चाहिए होंगी, आसपास से पानी भी यहाँ पर लाना होगा। तो इसलिए पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं जम्मू कश्मीर की लिथियम माइनिंग को लेकर ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं कंपेयर टू राजस्थान। मगर इसका मतलब ये अज्यूम मत कर लेना कि राजस्थान में देखिए लिथियम माइनिंग हम करेंगे नहीं, इवेंचुअली बिल्कुल की जाएगी। बट उसके बियॉन्ड भी आप देखो, उसके आगे भी आप देखो ना। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के सामने यह है कि लिथियम तो बहुत सारा मिल रहा है, मगर रिफाइनिंग की ऑप्शन हमारे पास है नहीं।
कई देश हैं दुनिया में जो लिथियम एक्सपोर्ट करते हैं वो गरीब ही हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलीविया देख लीजिए, चिले देख लीजिए, अर्जेंटीना भी कोई बहुत ज़्यादा अमीर देश नहीं है अपने आप पे, लिथियम से उनकी इकोनॉमी रेवोल्यूशनाइज नहीं हुई है। अगर किसी कंट्री ने लिथियम एक्सपोर्ट से ढंग से कमाई करी है वो है चाइना, क्योंकि चाइना लिथियम को रिफाइन कर पाता है। चाइना लिटरली लिथियम की जो बैटरीज है खुद मैन्युफैक्चर कर पाता है। इंडिया में देखो लिथियम तो मिल रहा है, मगर इस लिथियम को बैटरीज में कन्वर्ट करने में हो सकता है कि कई साल लग जाए, 5-6 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इसलिए अभी जो बातचीत चल रही है कि चाइना में निर्भरता खत्म हो जाएगी, चाइना से डिपेंडेंस बिल्कुल ओवर हो जाएगी रातों रात, रातों रात ये ना होती। अभी इसमें काफ़ी हमें इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, कंपनीज को बुलाना होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए होगा, भारत में हमें रिफाइनरीज बनानी होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे। बाकी मैं ये कहूँगा ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है, सबसे ज़्यादा दुनिया को हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं, रिफाइंड पेट्रोलियम। क्या हमारे पास ऑयल के कुएं हैं जैसे सऊदी अरेबिया ईरान के पास है? नहीं है। हमारे पास रिफाइनरीज हैं, सरकारी रिफाइनरी हैं, प्राइवेट रिफाइनरीज हैं। यहाँ पे कच्चा तेल लेके आती है कंपनीज और हम लोग पेट्रोल के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं ये बनाकर दुनिया में बेचते हैं। तो जो काम हम ऑयल के साथ करते हैं लिथियम के साथ भी कर सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। मगर अभी के लिए मैं देखूं तो पहली बात तो भारत में रिफाइनिंग कैपेसिटी की बिल्कुल अभी बेबी स्टेप्स चल रहे हैं। ठीक है, भारत की जो सबसे पहली रिफाइनरी होगी वो गुजरात में ओपन होगी। उसके अलावा कई कंपनीज हैं इंडिया में बैटरी से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अमर राजा बैटरीज के बारे में आपने सुना होगा, अमर राजा बैटरीज लिमिटेड। इन लोगों ने अनाउंस किया है कि ये लोग 9,500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे इन लिथियम सेल फैसिलिटी इन तेलंगाना। मगर ये इन्वेस्टमेंट आने वाले 10 सालों में आराम आराम से की जाएगी। तो देखो इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, मगर इंडिया को अभी के लिए ना फास्ट रैपिड एक्शन चाहिए। हमें एक नीति चाहिए प्रॉपरली। हमें ये चाहिए कि कोई बड़ा देश जैसे जापान या यूएस ये एक प्लान बनाए कि जी हम 10 से लेकर 20 बिलियन डॉलर्स आने वाले 1 से लेकर 2 साल में इंडिया में इंजेक्ट करेंगे। इंडिया की वेरियस स्टेट्स में हम रिफाइनरीज बनाएंगे जहां पर ये कच्चा यूरेनियम आएगा, इसको रिफाइन किया जाएगा, फिर हम बैटरीज बनाएंगे। तभी इन सब डिस्कवरीज का प्रॉपर फायदा होगा। नहीं तो हम खोद के इसके जैसे हम आयरन ओर करते हैं, ठीक है, हम लोग काफी बार क्या करते हैं कि हमारे देश में आयरन ओर की माइनिंग करते हैं, वो जो आयरन ओर है वो भेज देते हैं चाइना को, चाइना उसे आयरन निकालता है, वेरियस और मिनरल्स निकालता है, उसका फोन बनाकर या कोई एंड प्रोडक्ट बनाकर हमको वापस भेज देता है और हम 100 गुना ज्यादा दाम पर वही चीज वापस परचेज कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स उसमें चाइना और भी चीजें ऐड करता है, बट यहाँ पे आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो डिस्कवरीज हो रही हैं बहुत अच्छी हैं, बट वी नीड मनी एंड टेक्नोलॉजी टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस। तो राजस्थान में जो लिथियम मिला है बिल्कुल सुन के बहुत अच्छा लगा है, बट काफी क्वेश्चंस अभी बने रहेंगे पानी को लेकर। उसके अलावा माइनिंग हम कैसे करेंगे, कितनी क्वांटिटी में लिथियम है, किस क्वालिटी का लिथियम है, तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। उससे रिलेटेड मैं बाद में वीडियोस बनाता रहूंगा। और जम्मू कश्मीर में जो लिथियम भारत सरकार बेचने वाली है वो कितने का बिकता है उस पर भी इन द फ्यूचर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के जो यूपीएससी कोर्स हैं इन पर मेगा 50% अप टू 50% डिस्काउंट हो चुका है एक्टिव। तो कमेंट सेक्शन में जाइए अगर आप लाइफ में एक बार चाहते हैं प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा यूपीएससी सीएससी आइकॉनिक का। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप एक आइकॉनिक कोर्स परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का, जिसमें आपकी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी होगी और साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच भी मिलेगा जो आपको मोटिवेट करेगा कि इस कोर्स को प्रॉपरली आपको फॉलो करना है, खरीद के बस बैठ नहीं जाना। तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं ये कोर्स, बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कि 3,125 पर मंथ, ये पे मत कर देना। यहाँ पे सिंपली आपको कोड डालना है PD10 और एक मैसिव ड्रॉप आएगा प्राइस में। द प्राइसेस विल फॉल ट्रेमेंडसली, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।